अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वाले नाजरीन को जी वॉइस चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कब होगा? आपके ज़ुहूर की निशानियां कौन सी हैं और कौन सी पूरी हो चुकी हैं? आप अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक कैसा होगा और आपका खानदान कौन सा होगा? आप कैसे पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाएंगे? ये सब मालूमात जानने के लिए जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। हर मुसलमान का ये कामिल ईमान है कि मरने के बाद उसे दोबारा हशर के रोज जिंदा किया जाएगा, जिसे क़यामत कहा जाता है। क़यामत के आने का सही वक्त अल्लाह पाक के सिवा किसी को मालूम नहीं, मगर कुरान और अहादीस मुबारका से हमें इसके आने से कबल तमाम निशानियां मिलती हैं, जिनमें अलामात कुबरा भी शामिल हैं, यानी क़यामत आने से कबल चंद अहम तरीन और बड़ी निशानियां। इन निशानियों में सबसे अहम तरीन निशानी खलीफतुल्लाह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, जो आखिरी जंग अजीम में मुसलमानों की क़यादत करेंगे और इन्हें फतह याब करवाएंगे। आज की इस वीडियो में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल की तमाम अहम तरीन निशानियां, इनका हुलिया मुबारक और तीसरी आलमी जंग में इनके किरदार से मुतल्लिक चंद अहम और नायाब मालूमात आपसे शेयर करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में सुन्नी और शिया मसालिक अलग अलग अकाईद रखते हैं। अहले तशीह के अकीदे में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो ये यकीन रखते हैं कि आपका दुनिया में ज़हूर हो चुका है, मगर आप इस वक्त दुनिया भर के लोगों से रूपोश हैं और आपकी तारीख पैदाइश 13 शाबान 255 हिजरी सामरा शहर में बयान होती है, जबकि सुन्नी अकीदा के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आपका नाम मोहम्मद, जबकि वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हजरत आमना होगा। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और सिलसिला नस्ल सादात होगा, यानी आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। आप मदीना मुनव्वरा से बैतुल मुकद्दस की तरफ हिजरत फरमाएंगे, जबकि आपके हुलिया मुबारक से मुतल्लिक अहादीस से हमें मालूम होता है कि आप गंदुमी रंगत के मालिक दुबले शख्स होंगे। कद मुबारक दरमियाना, कुशादा पेशानी, ऊंची नाक, दोनों भमों में फासला, आंखें सुरमगीन, दांत मुबारक चमकदार और अलग अलग, यानी सामने के दोनों दांतों के दरमियान कुछ खला होगा। आप अलैहिस्सलाम के दाहिने गाल पर काला तिल होगा। चेहरा चांद की मानिंद रोशन और चमकदार होगा, जबकि घनी दाढ़ी और हाथ की हथेलियां चौड़ी होंगी। जब आप लोगों के सामने खुद को जाहिर करेंगे, इस वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। आप सफेद लिबास में मलबूस होंगे। आपके पास हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारका, आपकी तलवार मुबारक और झंडा भी बतौर निशानी मौजूद होगा। आप अलैहिस्सलाम खाना काबा में रुकने ईमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान एक कुशादा जगह पर अपने ज़ुहूर का ऐलान करेंगे और लोग जोक दर जोक आपके हाथ पर बैत करने चले आएंगे। ये वो दौर होगा जब मक्का मुकर्रमा से बाहर हर तरफ अजीम फितना और फसाद बर्पा होगा। आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत 7 साल कायम रहेगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक लातादाद अहादीस मुबारका मौजूद हैं, मगर कुरान करीम में आपका जिक्र मौजूद नहीं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया, मुझे इस जात की कसम जिसने हक के साथ मुझे मबूस फरमाया, इस उम्मत के इमाम मेहदी तुम्हारे दोनों बेटों की नस्ल में पैदा होंगे। ये वो वक्त होगा जब दुनिया में कत्लो गारत और फितने अरूज पर होंगे। छोटे अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे और ना ही बड़े छोटों पर शफकत करेंगे। ऐसे में वो मेहंदी जाहिर होंगे और गुमराहों के किले को फतह कर लेंगे। वो इस आखिरी दौर में दीन को ऐसे फैलाएंगे जैसे मैंने दौरे अव्वल में फैलाया है। दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे जो पहले जुल्म से भर चुकी थी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सीरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होंगे और वो मुसलमानों से इंतहाई उल्फत और मोहब्बत से पेश आएंगे। दुनिया को अमन और अदल और इंसाफ से भर देंगे, यहाँ तक कि इतना अमन और सुकून होगा कि एक औरत 4-5 औरतों को अपने साथ लेकर जब हज के लिए रवाना होगी तो ये औरतें हर तरफ से सलामत होकर अपने वतन वापस पहुँच जाएंगी। आप अलैहिस्सलाम बेशुमार मालो दौलत तकसीम फरमाएंगे। हर तरफ अमन चैन और सुकून होगा। आसमान मतवातर बारिश बरसाएगा। जमीन की खूब पैदावार होगी। लोगों की उम्रें बढ़ जाएंगी। आपके साथी दिन में मुजाहिद और रात में इबादत गुजार होंगे। आप अलैहिस्सलाम दुश्मनों को शिकस्त देकर शहरों के शहर फतह कर लेंगे। मशरिक और मगरिब आपके मातहत हो जाएंगे।
बैतुल मुकद्दस का आराइशी सामान आपका खजाना होगा। लोग आपकी तरफ ऐसे खिंचे चले आएंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने बादशाह की तरफ जाती हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ आपकी मदद फरमाएगा और बकरियां शेरों और भेड़ों के साथ बेफिक्र होकर चरती फिरेंगी। छोटे बच्चे सांप और बिच्छू से खेलेंगे, लेकिन वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि इतने में चंद हाशमी नौजवान आए, जिन्हें देखकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हम आप में हमेशा कोई न कोई ऐसी बात जरूर देखते हैं जिससे हमें दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वो लोग हैं जिन्हें खुदा ने दुनिया के बदले आखिरत अता की है। बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है कि मेरे अहले बैत निहायत तकलीफ और सख्ती में मुब्तला होंगे। इन पर बड़ी मुसीबतें आएंगी, हत्ता के मशरिक और मगरिब से कुछ लोग आएंगे जिनके हमरा स्याह झंडे होंगे। इनका मकसद दुनिया के खजानों पर कब्जा करना होगा, लेकिन लोग इनकी राह रोकेंगे और इनसे जंग करेंगे। अल्लाह पाक इन्हें फतह अनायत फरमाएगा और जिस काम का इरादा किया होगा वो पूरा होगा। इस वक्त ये लोग अपनी हुकूमत को पसंद नहीं करेंगे और मेरे अहले बैत में से एक शख्स को अपना सरदार मुकर्रर करेंगे और वो जमीन को इस तरह से अदलो इंसाफ से भर देंगे जिस तरह लोगों ने इसे जुल्म से भर दिया था। लिहाजा तुम में से जो शख्स इस जमाने को पाए वो इसका साथ दे, चाहे बर्फ पर घुटनों के बल क्यों ना घसीट कर जाना पड़े। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक और अहम तरीन निशानी रमजान के महीने में 2 मरतबा सूरज ग्रहण लगना है, जो आज के दौर में माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 1 माह से 2 मरतबा होना नामुमकिन है। इसके अलावा हजरत वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मुझे क़ुआब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि ज़ुहूर इमाम मेहदी से पहले मशरिक से एक सितारा निकलेगा जिसकी कई दुमें होंगी और वो 14वीं के चांद की मानिंद रोशनी देता होगा। दोस्तों, ये वो सितारा है जो इससे पहले तूफान नूह के वक्त नजर आया था। इसके अलावा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तब भी ये सितारा आसमान से नमूदार हुआ, जबकि फरौन के लश्कर के गर्क होते वक्त भी ये सितारा देखा गया और तकरीबन हर 80 साल के अरसे के बाद नजर आता है। इसे 1986 में आखिरी मर्तबा देखा गया, लिहाजा अगली बार ये अंदाजन 2061 ईस्वी में नजर आएगा। इसके अलावा एक और अहम निशानी के लोग किसी इमाम के बगैर इकट्ठे होकर हज करेंगे। इस दौरान हाजियों को लूट लिया जाएगा और मीना के मुकाम पर खून रेज जंग छिड़ जाएगी, यहाँ तक कि खून टांगों तक पहुँच जाएगा। बहुत से उलमा कराम इस वाक़ये को इस हादसे से तशबीह देते हैं जब 20 नवंबर 1989 को नजद से ताल्लुक रखने वाले एक मुमताज कबीले के रुकन ने अपने 500 मुसल्लह लोगों के साथ मस्जिदुल हराम पर कब्जा कर लिया और अपने साथी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहाती के इमाम मेहदी होने का ऐलान किया। इस दौरान इस कब्जे को छुड़वाने के लिए खून रेज जंग हुई, जिसमें तकरीबन 250 नमाजियों के अलावा कब्जा करने वाले और लड़ने वाले बेशुमार सिक्योरिटी अहलकार भी जान से हाथ धो बैठे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल की एक और निशानी दरियाए फरात पर सोने का पहाड़ का नमूदार होना है। दोस्तों, दरियाए फरात शाम, तुर्की और इराक से बहता हुआ दरियाए दजल्ला के साथ शतुल अरब में मिलकर खलीजे अरब में जाकर गिरता है। इस दरिया से सोने का एक पहाड़ नमूदार होगा जिसकी खातिर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और कत्ल हो जाएंगे। इस पहाड़ के मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो कोई भी इस वक्त मौजूद हो इस माल को यानी इस पहाड़ को लेने से मुहतात रहे, वरना फितने में मुब्तला हो जाएगा। मुहक्किकीन के मुताबिक दरियाए फरात पर तामीर होने वाले डैम्स पानी के बहाव को रोकते हैं और इर्द गिर्द के इलाकों में खुशहाली ला रहे हैं। लिहाजा इसी खुशहाली को सोने के पहाड़ से तशबीह दी जा सकती है, जिन पर कब्जा हासिल करने की खातिर खून रेज जंग हो सकती है। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हक और बातिल के दरमियान एक वाज़े लड़ाई के बाद होगा। इस जंग को हर मजदून भी कहा जाता है, यानी फलस्तीन की वादी का एक पहाड़। इस जंग का जिक्र बाइबल समेत दीगर इस्लामी किताबों में भी मिलता है, जिसका मैदान फलस्तीन की वादी का एक पहाड़ पर मुश्तमिल इलाका है जो शमाल में मजीदून और जनूब में ईदून तक 200 मील के इलाके में फैला हुआ है। उलमाए अकराम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मुजद्दद कामिल का दर्जा भी देते हैं, यानी इनका शुमार ऐसे लोगों में होता है
जो हर 100 साल के बाद इस वक्त तशरीफ लाते हैं जब दीनी तालीमात में बिद्दत आ जाती है। लोग अल्लाह के दीन को भूलना शुरू कर देते हैं। लिहाजा आप अल्लाह के दीन को बिल्कुल इसी तरह कायम करेंगे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में किया था। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुतल्लिक जो अहादीस से मालूम होता है, इसके मुताबिक हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक अरब बादशाह की मौत के बाद कौम इख्तलाफ का शिकार हो जाएगी। लिहाजा एक शख्स भागकर मदीना से मक्का चले जाएगा। मक्का से कुछ लोग आएंगे जो इसे जबरदस्ती बाहर निकालकर रुकने ईमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान इसके हाथ पर बैत करेंगे। इससे मजीद आगे हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पनाह लेने वाला शख्स बैतुल्लाह में पनाह लेगा। इस दौरान एक लश्कर इसकी तरफ भेजा जाएगा जो रास्ते में ही धंसा दिया जाएगा। वो पनाह लेने वाला शख्स यानी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में पनाह लेंगे। काबा शरीफ में तवाफ के दौरान मौजूद होंगे। लोग इन्हें पहचान लेंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे, मगर इसी दौरान उनसे लड़ने वाला मुसलमानों का एक लश्कर मक्का का रुख करेगा, जिसे मदीना से कुछ फासले पर जमीन में धंसा दिया जाएगा। जो 1-2 लोग बाकी बचेंगे वो ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर अपने बाकी साथियों को देंगे। लिहाजा ये खबर फैलते ही हर तरफ से लोग ग्रोह की शक्ल में आकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे, जो कि इस दौर में हर शख्स पर लाजम होगी। दोस्तों, कुरान करीम में रूमी कौम का जिक्र आम तौर पर ईसाइयों के लिए किया गया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूम मेरे एक शहजादे यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ लश्कर कशी करेगा, जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। ये दोनों लश्कर उमाद के मुकाम पर जंग करेंगे, जिसके नतीजे में 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे। इस जंग के दूसरे रोज भी इतने ही मुसलमान शहीद हो जाएंगे, मगर तीसरे रोज इस जंग में अल्लाह पाक मुसलमानों को फतह नसीब फरमाएगा और मुसलमानों पर फतह के रास्ते खुलते चले जाएंगे, यहाँ तक कि मुसलमान कस्तीनिया को फतह कर लेंगे। फिर इसके बाद मुसलमान आपस में माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि कोई पुकारने वाला चीख चीख कर पुकारेगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में दजाल तुम्हारे घरों में निकल चुका है, यानी इस वक्त दजाल का ज़हूर होगा, जिसके कत्ल के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। हजरत सलमान बिन ईसा से रवायत है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों में बहीरा तबरिया से ताबूत सकीना जाहिर होगा, जिसे वहाँ से लाकर बैतुल मुकद्दस में इनके सामने रखा जाएगा। जब यहूदी ये देखेंगे तो सिवाय चंद के सब मुसलमान हो जाएंगे। हजरत क़ुआब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मेहदी इसलिए कहा जाता है कि वो तौरात के असल नुस्खे को शाम के पहाड़ों से निकालेंगे और यहूदियों को इस तौरात की पैरवी की दावत देंगे, जिसमें 30,000 लोग यानी यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। दोस्तों, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द और दुनिया के हालात और वाक़ियात पर गौर करें तो पता चलता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तमाम निशानियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और काफरों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग अजीम मुसलमानों की मुंतजिर है। तेजी से बढ़ती हुई अफरा तफरी, भूख और अफलास, दम तोड़ती हमदर्दियां, ये सब कुछ इत्तफाक नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के इस वादे को पूरा होने का वक्त है जब खलीफातुल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दुनिया में ज़हूर होगा और वो भटकी हुई इंसानियत को अल्लाह का रास्ता दिखाएंगे। इनकी क़ियादत में मुसलमान पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह अपने बंदों की फरिश्तों के जरिए मदद फरमाएगा और इस जंग में हिस्सा लेने वाले हर शख्स की मगफरत फरमाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले लोग इस वक्त रुए जमीन पर मौजूद बेहतरीन लोग होंगे। अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाए और इन फितनों के दौर में अपना ईमान सलामत रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।